Hi students, question number 6. Okay, let X be any set and P of X denote the set of all subsets of it. P of X क्या होता है? Power set actually. Okay, define A related to B if and only if A is a subset of B. Then show that it is an equivalence relation. Show that नहीं कहा है, यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन है. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब पूछा है कि ये हो सकता है या नहीं. अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तभी भी क्यों, जस्टिफाई. ओके, लेट्स सी. क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो कि एक्स बी एनी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी एनी पावर सेट ऑफ एक्स. ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चलो कोई भी एक सेट कंसिडर कर लो. लेट्स सी यार 1 2 3, वेरी फेमस 1 2 3. पावर सेट क्या हो जाएगा इसका? पावर सेट हो जाएगा 5 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, देन सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 1 3, सिंगलटन 2 3 और 1 2 3 टोटल. ओके ओके, ये हो गया. अब ये तो बन गया. एक्स भी एनी सेट ले लिया, पावर सेट भी ले लिया. डिफाइन ए रिलेटेड टू बी. डिफाइन ए रिलेटेड टू बी, सबसेट ऑफ बी. ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये रिलेशन है. ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब यहाँ से हमें ये पावर सेट से कोई भी दो सेट उठाने. ठीक है, और उनके साथ हमें रिलेशन को प्रूव करना है. ओके, लेट्स सी. अब यहाँ पे लेट मैं ए को डिक्लेयर कर देता हूँ सिंगलटन 1. आप आपकी मर्जी से ले सकते हो. बी को डिक्लेयर कर देता हूँ सिंगलटन 1 2 एंड सी को डिक्लेयर कर देता हूँ 1 2 3. मतलब देखो, छोटा बाद में उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा. ठीक है, इस तरह से 1 2 3 इस तरह मैंने बना दिया. ठीक है, क्योंकि 3 सेट लगने वाले ना. रिफ्लेक्सिव के लिए 1, सिमेट्रिक के लिए 2, ट्रांजिटिव के लिए 3. सो मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया. लेट्स सी. रिफ्लेक्सिव, पहली बारी रिफ्लेक्सिव. अब भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? देखो, रिलेशन क्या है अपना? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये अपना रिलेशन है. ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये अपना रिलेशन है. देयरफॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम पेयर होती है ना. लाइक ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हाँ, ये बात तो ट्रू है. ठीक है, सो सिंगलटन 1 इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन 1. यस, हर एक बंदा अपना अपना एक, मतलब हर एक सबसेट उस सेट का होता है, सबसेट ही होता है. ठीक है, मतलब 1 1 का सबसेट हो सकता है. ओके, देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया. रिफ्लेक्सिव हर बार रिफ्लेक्सिव सक्सेस होता है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये ऐसी कॉमन कंडीशन है, वो हर बार ट्रू हो जाती है. अब सिमेट्रिक की बारी देखो. सिमेट्रिक में मार खाएगा ये शायद से. ओके, देखो सिमेट्रिक में क्या है? दो सेट लगेंगे, ए बी बी एनी टू सबसेट ऑफ पी ऑफ एक्स. ठीक है, ये कोई भी दो उठा लिया हमने. ठीक है, सच दैट ए सबसेट ऑफ बी. हेंस अब ए सबसेट ऑफ बी बोला है, तो ए सबसेट ऑफ बी है क्या? मतलब 1 सबसेट ऑफ 1 2 है. ये 1 उसके अंदर है ना, तो ये इसका सबसेट है. बट हाँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए टू बी जा रहा है तो बी टू ए भी आना चाहिए. मतलब ए सबसेट ऑफ बी, सो बी सबसेट ऑफ ए. बट बी सबसेट ऑफ ए implies 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1. क्या ये 1 2 1 के अंदर है? नहीं, वो नहीं है ना. 1 2 हियर आर टू एलिमेंट्स, देयर आर ओनली 1. सो ये कैसे एक दूसरे का सबसेट हो सकता है? हाँ, सो देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक. खत्म, कितना इजी है. हेंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये सिमेट्रिक ही नहीं हो रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ ही नहीं सकता. ठीक है, यही पूछा था ना हमसे कि भाई ये हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता. हाँ, आपको आंसर में क्या लिखना है? नो. क्या लिखना है? नो.
एंड जस्टिफिकेशन, ज़रा अच्छे से लिखे देता हूँ मैं, आई एम सॉरी, नो, हाँ, और नीचे जस्टिफिकेशन में ये लिखना है, ठीक है। लेट सपोज x इज इक्वल टू 1 2 3, पावर सेट ऑफ x इज डन डन डन, ओके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई, रिफ्लेक्सिव तो हर बार सेटिस्फाई होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ही जल्दी में हो तो डायरेक्टली सिमेट्रिक पे कूद जाने का। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हर बार, मतलब जब कभी भी आपको दिखाना है कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो 99% सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ट्रू होती, मतलब होती ही है। वही हमें सहारा प्रदान करती है उस एग्जाम्पल में। लाइक हियर, पिछले एग्जाम्पल में भी सिमेट्रिक फॉल्स हो गई थी ना, 2 लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप इसके अगर अंदर अब आपको कोई भी डाउट हो छोटा सा भी, तो मुझसे पूछ लीजिए, हाँ, मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। हाँ, अगर बहुत ही पर्सनल डाउट है कि भाई कमेंट सेक्शन से भी नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ओके। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा, ओके, इन राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।